नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल। आज हम चर्चा करेंगे गुरु नानक देव जी के विषय में कि वे कैसे महापुरुष थे, उनका जीवन कैसा था और किस तरह से उन्होंने पूरे दुनिया को प्रेरणा दी। गुरु नानक देव जी सिखों के पहले गुरु, जिनका जन्म कार्तिक पूर्णिमा के दिन 1469 में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के तलवंडी नामक ग्राम में हुआ था। वे बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के बालक थे और जब उन्हें पढ़ने के लिए भेजा गया तो उनका पढ़ने में मन नहीं लगता था, बल्कि साधु संतों की सेवा और भगवान की भक्ति में उनका बचपन से ही मन रमा हुआ था। ऐसा देखकर पिताजी गुरु के पास उनको भेजे। 11 साल की उम्र में उन्हें जनेऊ संस्कार किया जाने लगा। वह जनेऊ पहनने से इनकार कर दिए। उनका जन्म जो है हिंदू ब्राह्मण परिवार में हुआ था, लेकिन उनके विचार से सभी समान हैं, ईश्वर एक है। अगर गरीब की सेवा किया जाए, लोगों की सेवा किया जाए तो हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं, और वह ओंकार के महत्व को प्रमुखता देते हैं। लेकिन उनके कुछ प्रेरक प्रसंग हम आपको यह वीडियो में बताएंगे, आप देखते रहेंगे लास्ट तक। गुरु नानक देव जी का विवाह बहुत कम दिन में हो गया। 16 साल की उम्र में लगभग विवाह हुआ, 2 बच्चे भी हुए। लेकिन अपने परिवार का भार अपने ससुर पर छोड़ करके और गुरु नानक देव जी अपने 4 शिष्यों के साथ जो है तीर्थ यात्रा पर चले गए। वे 4 शिष्य थे मर्दाना, लहना, बाला और रामदास। लगभग 31 वर्षों तक भजन कीर्तन करते हुए संपूर्ण भारत में वो घूमते रहे, यहाँ तक कि अफ़गानिस्तान, फारस और अरब के भी देशों में गए। भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों पर घूमे, अपना भजन कीर्तन और शब्द कीर्तन सुनाते रहे, क्योंकि एक संत के साथ साथ वे एक कवि भी थे, एक योगी भी थे और चमत्कारिक पुरुष भी थे। वे सिखों के प्रथम गुरु बने। सिख का मतलब होता है शिष्य, चेला, क्योंकि ये गुरुमुखी भाषा में, पंजाबी भाषा में शिष्य को सिख बोला जाता है। और जो गुरु नानक के अनुयायी बने वही सिख कहलाए। अब गुरु नानक एक ईश्वर में विश्वास करते थे और मानवता की सेवा में विश्वास करते थे। एक प्रेरक प्रसंग ये है कि बचपन में जब उनके पिताजी कुछ पैसे दिए और कहे कि बाज़ार में जाओ और कुछ मुनाफे का काम करो, बाज़ार में वे गए, पैसा लेके तो गए, लेकिन साधु संतों और गरीबों में वो पैसा बांट दिए। फिर उनका अब घर गृहस्थी में जब मन नहीं रमा तो वे धर्म कर्म में रुचि लेने लगे और इधर उधर साधु संतों की सेवा में और धर्म दर्शन के अध्ययन में निकल पड़े। उस समय का सबसे प्रमुख धर्म जो है भारत में, क्योंकि पाकिस्तान भी उस समय भारत में ही था, लगभग 1469 में जन्म है तो लगभग 16-20 साल के बाद जो है निकल पड़ते हैं और अफ़गानिस्तान, अरब, फारस के देशों में जाते हैं। तो अपने शिष्यों के साथ उनका शिष्य मर्दाना कहता है कि मुझे मक्का मदीना जाना है, मक्का मदीना की मुझे यात्रा करनी है। वो भी चल देते हैं मक्का मदीना की यात्रा में। और मक्का जाकर के गुरु नानक देव पश्चिम की तरफ पैर करके सो जाते हैं। वहाँ का एक व्यक्ति कहता है कि नहीं, इधर नहीं पश्चिम की तरफ सोते, इधर मक्का है, इधर ईश्वर का स्थान है। उन्होंने कहा कि ठीक है, मेरा पैर घुमा दो, जिधर तुम्हारा ईश्वर न हो उधर मेरा पैर कर दो।
अब जिधर वह करता जाता था इनका पैर, उधर ही उसे मक्का नजर आता था। अर्थात ये साबित हुआ, उसे समझ में आ गया कि ईश्वर की कोई दिशा नहीं है, वह हर दिशाओं में है, चारों तरफ है। तो वहाँ भी, अरब में भी, मक्का मदीना में भी लोगों को उन्होंने अपना प्रचार प्रसार किया और समझाया। एक बार की बात है, कश्मीर में ये पहुँचे नानक जी। वहाँ का एक बहुत ही जादू और तंत्र वाला व्यक्ति, सिद्ध मंत्र वाला व्यक्ति उनसे मिलने आया और चटाई पर बैठ के उड़ते हुए आया। कहा ऐसा जाता है। वो वहाँ के लोगों से बोला कि यहाँ तो गुरु नानक देव दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। सभी लोग कहते कि यहीं तो हैं, लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। और वो अहंकार में चूर थे कि गुरु नानक देव से मैं बहुत ऊंचा पहुंचा हुआ फकीर हूँ। अचानक जो है उनकी चटाई गिर पड़ती है और ब्रह्मदास जो व्यक्ति थे वह नीचे गिर पड़ते हैं और फिर जो है अपनी चटाई को कंधे पर उनको लेके जाना पड़ता है। तो यहाँ गुरु नानक ने साबित किया कि अहंकार में डूबा हुआ व्यक्ति को सही बात दिखाई नहीं देती। एक बार कामरूप अर्थात असम की यात्रा पर गुरु नानक देव जी थे। अपने शिष्य मर्दाना को बोले कि जाओ पानी लाओ। वो पानी लाने नदी में गया और दो औरतें जो जादू टोना जानती थी, बंगाल की जादूगरनी, कामरूप की जादूगरनी थी, उन्होंने कहा कि तुम भेड़ बकरियों की तरह बोल रहे हो, क्यों न तुम्हें भेड़ बना दिया जाए। तो कहा जाता है कि उन्हें भेड़ बना दिया उन लोगों ने। अब बहुत देर तक ये लोग इंतज़ार करते रहे अपने शिष्यों के साथ गुरु नानक देव मर्दाना का, लेकिन उसका कहीं अता पता नहीं लगा। तो पहुँचे तो देखे कि ये तो जादूगरनी इनके ऊपर कुछ असर कर डाली है। और गुरु नानक देव जब पहुँचते हैं तो उसमें से एक जादूगरनी खुद भेड़ बन गई और फिर एक का हाथ ही काम नहीं करने लगा। वो अब समझ गई कि ये कोई दिव्य पुरुष, चमत्कारिक पुरुष यहाँ आ गया है और अब हम लोगों का जादू यहाँ नहीं चल सकता। तो वो सभी माफ़ी मांगे, फिर जो है मर्दाना को लेकर के वो आते हैं। फिर ऐसे प्रसंग जो है बहुत सारे गुरु नानक देव जी के सामने, गुरु नानक जी ने जो है प्रेरक प्रसंग जो है पूरी दुनिया को समझाए और बताए कि ईश्वर एक है। अगर हम मानवता की सेवा करेंगे तो हम ईश्वर की सच्ची सेवा कर सकते हैं। गरीब की सेवा करना, लंगर चलाना, लंगर वो चलाए। उन्होंने बहुत सारे जो है भजन भी लिखे, भजन गाए, वही गुरु ग्रंथ साहब में आज जो है संकलित है। एक बार की बात है, वो जा रहे थे, उनको बहुत अब नींद लगने लगी, गाय चरा रहे थे शायद, और नींद लग गई। अचानक धूप में ही सो गए। वहाँ अचानक एक नाग आ जाता है और उनके ऊपर जो है फन काढ़ के खड़ा हो जाता है। लोग देखे कि ये तो कोई दिव्य पुरुष है, चमत्कारिक पुरुष है। और लेकिन नाग डर गए लोग कि ये इनको हो सकता है काट ले, लेकिन नाग देवता तो उनकी धूप से उनको ओट दे रहे थे कि उनको धूप न लगे। तो इस तरह की घटनाएं जो है उस समय के लोगों को ऐसा लगा कि गुरु नानक देव जो है बहुत ही पहुँचे फ़कीर हैं, और पहुँचे फ़कीर भी थे। वे हिंदू और मुसलमान दोनों की अच्छी चीज़ों को लेते थे और अपने भक्तों को बताते थे। उस समय के एक पहुँचे हुए फ़कीर थे गुरु नानक देव जी, और 70 साल की उम्र में पंजाब के करतारपुर में उनका निधन हो गया। तो ऐसे महापुरुष थे गुरु नानक देव जी, जो सिखों के प्रथम गुरु थे, और वो दुनिया को अपना जो है मानवता का संदेश दे करके और सदा सदा के लिए अमर हो गए। थैंक यू।